इस्लामाबाद से कुछ बहुत ही गुप्त संदेश आ रहे हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जहां कूटनीति और टकराव के बीच एक बहुत ही महीन सी लकीर है। चलिए इस पूरी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा है, दो दुश्मन एक जंग को आखिर कैसे रोक सकते हैं? लेकिन जब ये दुश्मन अमेरिका और ईरान जैसे हों और दांव पर पूरी दुनिया की शांति लगी हो, तो जवाब काफी उलझ जाता है। इस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है एक गुप्त बैठक से, दुनिया की नज़रों से एकदम दूर। देखिए, पर्दे के पीछे होने वाली ऐसी ही मीटिंग्स अक्सर इतिहास का रुख बदल देती हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस बैठक में है कौन? तो इस डिप्लोमैटिक टेबल पर बैठे हैं ये चेहरे। एक तरफ हैं अमेरिका के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, और दूसरी तरफ हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। यही वो लोग हैं जो इस हाई स्टेक्स लेकिन इनडायरेक्ट बातचीत को लीड कर रहे हैं। और पता है ये सब हो कहाँ रहा है? एक ऐसी जगह जिसका शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया हो, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। अब इस जगह का चुना जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है, जो बताता है कि इस कहानी में अभी कई और परतें बाकी हैं। तो चलिए कहानी की पहली परत खोलते हैं। आखिर इस मीटिंग की नौबत आई ही क्यों? इन दोनों देशों के बीच जो ये टकराव चल रहा है, उसकी असली कीमत क्या है? देखिए, तनाव तो पुराना है, लेकिन ये जो एक तरह का युद्ध चल रहा है उसे अब 8 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब लगभग 2 महीने। और इतना समय ये समझने के लिए काफ़ी है कि हालात कितने गंभीर हैं और कोई हल निकालना कितना ज़रूरी हो गया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है होर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी। दुनिया की पूरी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा, मतलब 20%, यहीं से गुजरता है। और अब वो रूट पूरी तरह से खतरे में है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक रेड अलर्ट है। और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। जब से संघर्ष बढ़ा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिसका सीधा मतलब है पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। अमेरिका ने $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी है, जिनका कनेक्शन ईरान से बताया जा रहा है। मतलब साफ है, दोनों ही तरफ से हर मुमकिन दबाव बनाया जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, इस खेल का मेजबान यानी पाकिस्तान। सवाल यह है कि इस पूरी बिसात पर पाकिस्तान का क्या दांव लगा है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। आखिर पाकिस्तान, जिसके खुद अमेरिका के साथ रिश्ते हमेशा से ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, वो इस इतनी नाजुक बातचीत में बिचौलिए का रोल क्यों निभा रहा है? ये याद रखना होगा कि कुछ ही वक्त पहले तक अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में भरोसा बिल्कुल नहीं था। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप के हैं। तो फिर इतना सब होने के बाद अचानक ऐसा क्या बदल गया? इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक ज़रूरतें। देखिए, पाकिस्तान ये सब किसी भलाई के लिए नहीं कर रहा। पहली बात, उसकी अपनी इकोनॉमी हॉर्मुज़ से आने वाले तेल पर टिकी है। दूसरा, उस पर कर्ज का बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव है। तीसरा, वो आने वाले ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने पड़ोसी ईरान के साथ किसी भी सीधे टकराव में नहीं पड़ना चाहता। अब हम इस कहानी की सबसे गहरी, सबसे अंदरूनी परत पर आ गए हैं। यहाँ एक ऐसी छिपी हुई शक्ति की बात होगी जो शायद पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चला रही है। और यही सवाल हमें इस कहानी की जड़ तक ले जाता है। क्या कोई और भी है, कोई ऐसी बड़ी पावर जो पीछे से ये सारे धागे खींच रही है? क्या पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है? इस चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड डिप्लोमेसी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप खुद आगे ना आकर अपने किसी सहयोगी को अपना काम करने के लिए आगे कर दें। इससे काम भी हो जाता है और सीधा रिस्क भी आपका नहीं होता। और बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी यहाँ इस्तेमाल हो रही है। देखिए, फारस की खाड़ी चीन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी एनर्जी और ट्रेड के सारे रास्ते वहीं से जुड़े हैं। इसलिए वो खुद बीच में पड़ने के बजाय पाकिस्तान को एक मीडिएटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इन सारी परतों को हटाने के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ हैं? हम पहुंचे हैं एक नाजुक शांति की उम्मीद पर, जो कांच की तरह है और एक बहुत ही डगमगाती जमीन पर खड़ी है। और ये शांति इतनी नाजुक क्यों है, वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका है जो कह रहा है कि आमने सामने बैठकर डायरेक्ट बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो साफ कह रहा है कोई डायरेक्ट टॉक नहीं होगी, जो भी कहना है बिचौलिए के जरिए कहो। इससे पता चलता है कि भरोसा तो अभी भी जरा सा भी नहीं है। एक्सपर्ट ऋचा शर्मा इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती हैं।
वो कहती हैं कि ये जो युद्ध विराम है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये तो बस एक टेम्पररी पॉज बटन जैसा है, लड़ाई में एक छोटा सा ब्रेक, बस। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या इस्लामाबाद में हो रही ये गुप्त बातचीत वाकई शांति की तरफ जाता हुआ कोई रास्ता है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।